पोलैंड के मशहूर कवि और लेखक स्टैनिस्लॉ जर्जीलेक ने कहा था कि युवा अवस्था कुदरत की तरफ से दिया गया एक तोहफा है, जबकि बढ़ती उम्र एक प्रकार की कला है। जो भी व्यक्ति आज जवान है वो कभी ना कभी बूढ़ा जरूर होगा, लेकिन हमारे देश में बुढ़ापा एक कला नहीं बल्कि एक अभिशाप बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में बुजुर्गों की कद्र करना बहुत कम लोग जानते हैं। हम आपको भारत में बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचार पर आधारित एक सर्वे रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। ये सर्वे गैर सरकारी संस्था हेल्पेज इंडिया ने देश के 19 शहरों में किया है। इस सर्वे के मुताबिक भारत के महानगरों में सार्वजनिक स्थानों पर 44% बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। सर्वे में 64% बुजुर्गों ने माना कि लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करने के बाद आसानी से बच निकलते हैं। 53% बुजुर्ग मानते हैं कि उम्र के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। 61% बुजुर्गों का मानना है कि लोग सड़क पर वाहन चलाते हुए या पैदल चलते हुए उनकी धीमी रफ्तार की वजह से अपना धैर्य खो देते हैं। 52% बुजुर्गों ने माना कि अगर उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं तो लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। 53% बुजुर्गों को कार और बाइक चलाने वालों से परेशानी होती है। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 73% बुजुर्ग सड़क पर चलते हुए खतरा महसूस करते हैं। 42% बुजुर्ग ऐसे हैं जो डर के मारे घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस जाने वाले 19% और सरकारी अस्पताल जाने वाले 12% बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में सरकारी अस्पताल जाने वाले 26% बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। ये आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है। शॉपिंग मॉल्स के 17% कर्मचारी बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हालांकि सार्वजनिक वाहनों से सफर करने वाले हर 3 में से 2 बुजुर्गों ने माना कि लोग उन्हें बैठने के लिए अपनी सीट ऑफर करते हैं, लेकिन 16% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके साथ ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अच्छा व्यवहार नहीं करते। वैसे बैंकों और अस्पतालों में हालात बेहतर हैं। 57% बुजुर्ग ऐसा महसूस करते हैं कि जब वो बैंक जाते हैं तो वहां का स्टाफ उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जबकि अस्पतालों में 70% बुजुर्गों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि बेंगलुरु के 70%, हैदराबाद के 60%, गुवाहाटी के 59%, कोलकाता के 52%, चेन्नई के 49% और मुंबई के 33% बुजुर्ग मानते हैं कि उनकी उम्र की वजह से लोग उन्हें अपशब्द कहते हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। दिल्ली में यह आंकड़ा सबसे कम है। यहां सिर्फ 23% बुजुर्गों ने माना कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। कुल मिलाकर भारत में सार्वजनिक स्थानों पर बुजुर्गों का आदर तो किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग उनकी धीमी शारीरिक गतिविधियों की वजह से अपना आपा खो देते हैं। मातृ देवो भव पितृ देवो भव की परंपरा वाले भारत में बुजुर्गों पर अत्याचार और उनका अपमान करना अब आम बात हो गई है। बुजुर्गों पर अत्याचार सिर्फ उनके परिवार वाले ही नहीं बल्कि सरकारें भी बुजुर्गों का ख्याल रख पाने में अब फेल हो रही हैं। सरकारी संस्थानों में बुजुर्गों के साथ होने वाला बुरा बर्ताव इस बात का सबूत है। सार्वजनिक स्थानों पर बुजुर्गों को प्राथमिकता देना हमारा फर्ज है और हमें यह फर्ज पूरी शिद्दत के साथ निभाना चाहिए। वो थोड़ा धीरे चलते हैं तो क्या आप भी धैर्य खो देते हैं? वो थोड़ा जल्दी थक जाते हैं, क्या इससे आप परेशान हो जाते हैं? उन्हें बैठने के लिए सीट चाहिए, क्या आप उन्हें सीट ऑफर करते हैं? हम देश के बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, वो बुजुर्ग जो अपनी उम्र की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का शिकार होते हैं, वो भी उन लोगों के हाथों जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें सम्मान देने की। लेडीज छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। मैं 2-3 बच्चियों को बोला, मैं बेटे मैं दादे समान हूँ आपके, तो ये सिगरेट क्यों पीती हो आप? कहती आपको क्या तकलीफ है?
आप भी पी लो। हॉस्पिटल में अगर आप हों और आपको मदद की ज़रूरत हो, कितनी बार आपने देखा नौजवान लोग मदद? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। कई जगह बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था, तो उनको हमने प्यार से समझाया। हेल्पेज इंडिया के सर्वे के मुताबिक 61% बुजुर्ग मानते हैं कि लोग उनकी धीमी रफ्तार की वजह से अपना आपा खो देते हैं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 90% बुजुर्गों ने माना कि सोसाइटी उनके साथ भेदभाव करती है। इसके बाद कोलकाता, शिलोंग और बेंगलुरु का नंबर आता है। पार्क्स में पास करते हैं, हम देखते हैं 3-4 बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं, सिगरेट खेल रहे हैं। मैंने कहा ये दिस इज द टाइम फॉर योर क्लासेस, व्हाई डोंट गो, हाउ आर यू कंसर्न? दे डोंट लाइक आवर क्वेश्चनिंग टू देम। ये मेट्रो में जाती सीट मिलती है? थोड़ी देर तो खड़े होना पड़ता है, फिर लेकिन समझ के फिर बैठा दे, फिर उठ जाते हैं, बैठा लेते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में समझ में हाँ, वो एकदम नहीं उठते, लेकिन पहले देखते हैं हमको, फिर उठते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अच्छी बात यह है कि करीब 65% बुजुर्गों को बसों में बैठने के लिए सीट ऑफर की जाती है, लेकिन बस चालकों और कंडक्टर्स के रवैये से कई बार बुजुर्गों को परेशानी होती है। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि अगर बस भरी हुई है और आप किसी को कहें कि भैया सीट दे दो, तो आपको सीट मिलती है क्या? मिल जाती है। लोग हमेशा ऐसा होता है कि सीट दे देते हो या कई बार नहीं छोड़ते हैं? नहीं भी छोड़ता है। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है सड़क पर अकेले चलते हुए, क्योंकि तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले इस बात की परवाह नहीं करते कि कोई उम्रदराज शख्स सड़क पर चल रहा है। सपोर्ट करते हैं रोड पर जब आपको अकेले डील करना पड़ता है पब्लिक के साथ? हार्डली एनीबॉडी। कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। आप जैसे अभी रोड क्रॉस कर रहे थे, आपके लिए कितना मुश्किल होता है ऐसे अकेले रोड क्रॉस करना? मुश्किल तो होता ही है, क्या करें। कोई मदद करने नहीं आता कि रोड क्रॉस ही करा दे? ना, रेयरली, बहुत कम होगा, वंस इन ब्लू मून। कोई मदद कर दे? हाँ, अभी किसी को फुर्सत ही नहीं है। कोई किसी को मदद नहीं करता है। तो आपको सड़क पार करने में दिक्कत होती है? नहीं, हम तो जब ये बंद होता है तब पार करती हूँ, मैं खड़ी रहती। कोई ऐसा मिला कभी कि कोई नौजवान हाथ पकड़ के सड़क पार करा दे? अरे ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं मिलता। दिल्ली में करीब 45% बुजुर्गों को सड़क पर चलते हुए डर लगता है, जबकि बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 73%, लखनऊ में 66% और मुंबई में 59% बुजुर्ग वाहन चालकों के रवैये से डरते हैं। किसी समाज के बुजुर्ग अगर घर से बाहर डर डर कर चलने लगे तो समझ जाइए कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसमें लगा कि कुछ लोग, कुछ परसेंटेज है जो इनसिक्योर फील कर रही है, उनके मन में डर बैठ गया है कि सोसाइटी उनको रिस्पेक्ट नहीं करती, उनको इज़्ज़त मान नहीं देती, एंड उनके लिए एक फेयर सा है कि दे विल नॉट बी ट्रीटेड वेल। सड़क पर निकलेंगे, पीपल विल नॉट हेल्प देम। तो ये जो डर की भावना है ये अच्छी नहीं है, ये लोगों को कमज़ोर बना देती है। लोगों को जो ये डर बैठ जाता है उससे वो कितनी चीज़ें नहीं कर पाते। सर्वे में बुजुर्गों के प्रति दिल्ली का रवैया पहले के मुकाबले बेहतर पाया गया है, जबकि सबसे ज्यादा खराब हालात बेंगलुरु के हैं। यानी सॉफ्टवेयर सिटी का रवैया बुजुर्गों के प्रति सॉफ्ट नहीं। दुखदायक जो फाइंडिंग इस सर्वे की थी वो ये था कि 44% बुजुर्ग ये कहते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ अत्याचार हुआ है इन द पब्लिक स्पेस। Somebody has been rude, somebody has pushed them, somebody has pushed them aside or ignored them. More than 50% elders ये कहते हैं कि मुझे पता है कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है और ये जो इंडियन सोसाइटी है वो ये करती रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर ही नहीं बल्कि घरों में भी बुजुर्ग दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। प्रॉपर्टी का लालच कई बार अपने ही लोगों को घर के बुजुर्गों के खिलाफ खड़ा कर देता है। दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी के दाम पहले हजारों में थे, अब करोड़ों में हो गए। कुछ लोगों ने, हमारी उम्र के लोगों ने 30 साल पहले अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी और वही लोग परेशान हो रहे हैं। मैं सबको कहता हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम मत ट्रांसफ़र करो, मरने के बाद उनको ही मिलनी है। अगर आप उसको विल कर देंगे तो वो कम से कम आपका ज़िंदगी भर आपका लुक आफ्टर करेंगे। आप बुजुर्गों की बातों में अनुभव भी होता है और एक नसीहत भी छिपी होती है, लेकिन कई बार ये नसीहत छोटों को पसंद नहीं आती और वो बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। 2 लड़के और 1 लड़की खड़े थे, तो वो शराब, उन्होंने अपना बैग खोला,
बैग में से अपनी बोतल, शराब की बोतल खोली, वहीं पर खड़े होके वो शराब पीने के लगे। मैंने उनको बोला, मैंने बेटा ये अच्छी बात नहीं है, आप यंग एज में आप स्कूल में जाओ, आपके स्कूल कंप्लेंट कर देंगे नहीं तो आपकी वो। लेकिन वो लड़के तो कुछ नहीं बोले, लड़की बोले अरे बुड्ढा तू अपना रास्ता नाप। मेरे को ये लड़की ने बोला मेरे को कि तुम बुड्ढा अपना रास्ता नाप, तुम अपना काम करो, हमको अपने काम करने दो। तीनों शराब पी रहे थे। मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर सिर पर हो तो जिंदगी की हर राह आसान हो जाती है। इसलिए बुजुर्गों के रास्ते में बाधा बनने की जगह उनका सहारा बनिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी खुशी होगी। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस रिपोर्ट के बाद अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। यह तस्वीर असल में जीवन का जो चक्र है उसे आपके सामने पेश कर रही है। जीवन की शुरुआत और अंत जब एक साथ मिल जाते हैं तब क्या होता है, इस तस्वीर को मैं चाहूँगा कि बड़ी स्क्रीन पर आप एक बार देखें, आपको बहुत अच्छी भी लगेगी और इसमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है।